Recently, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक स्कीम लॉन्च किया गया। सहकार मित्र हिंदी एक वर्ड है सहकार मित्र, अगर इंग्लिश में बोले सहकार कोऑपरेटिव, और मित्र यानी कि फ्रेंड, कोऑपरेटिव फ्रेंड एक तरह से कह सकते हैं। तो इसके मतलब से कुछ हद तक आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो स्कीम किस लिए है, किस कैसा है। तो ये जो सहकार मित्र जो है ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एक इनिशिएटिव है। इनको जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि ये सहकार मित्र जो स्कीम जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, वो क्या है, साथ साथ इसको जो हैंडल करेगी इनिशिएटिव जिनके द्वारा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी कंट्री या किसी लोकेशन का डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी काफ़ी हाथ होता है। अपने इंडिया में इंडिपेंडेंस से लगातार कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रही थी आपका जो डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो जाकर 2011 में 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, और कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम का एक कह सकते हैं पार्ट 9B को डाला गया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें कुछ आर्टिकल डाले गए, आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक। साथ साथ एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इंक्लूड किया गया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43B करके, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना एक तरह से अपना फंडामेंटल राइट के रूप में भी दर्जा दिया गया इस 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी कि आर्टिकल 19(1)(c) में इसको मेंशन किया गया। तो ये था कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर इम्पोर्टेंट बातें, खासकर ये छोटी सी मोटी बातें जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो स्कीम जो है ये सहकार मित्र स्कीम, ये क्या है ना, ये सहकार मित्र स्कीम जो है वो यंग प्रोफेशनल जो है उनको एक तरह से उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर का, फील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपोजर का, और NCDC के द्वारा काम करने का और सीखने का एक तरह से जरिया बनेगी। और साथ साथ कोऑपरेटिव के जो कुछ काम्स हैं उनको भी हैंडल करने में मिलेगा मौका, एज ए कोऑपरेटिव को एज ए पेड इंटर्न मिलेगा। एक तरह से कह सकते हैं ये 2 वे बेनिफिट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो यंग प्रोफेशनल है उनको काम करने का मौका मिलेगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो एम्प्लॉय है उनको एक तरह से रखा जा सकता है। यंग प्रोफेशनल का उनका जो माइंड है, उनका जो आइडिया है यंग प्रोफेशनल का, उसका इस्तेमाल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है। तो एक तरह से 2 वे बेनिफिट होगा दोनों के लिए। तो वही बातें यहाँ पर कहा गया है कि also provide an opportunity to the professional from academic institution to develop leadership and entrepreneurial role through cooperatives as a farmer producer organization। वही बात कहा गया कि जो प्रोफेशनल्स है और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव्स है उनमें से लीडरशिप डेवलप करे, उनमें एंटरप्रेन्योरल रोल्स को डेवलप करे एज ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और साथ साथ ये जो है यंग प्रोफेशनल को एक तरह से इंटर्न के रूप में कुछ गेन मिलेगा, इंटर्नशिप के रूप में, मंथली इंटर्नशिप के रूप में कुछ गेन मिलेगा। साथ साथ उनको प्रैक्टिकल वर्किंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको उनके अंदर फील्ड का कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ रिलायंट बनेंगे वो लोग। और एक तरह से पहले ही बताया गया कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, कोऑपरेटिव के लिए फ़ायदा होगा और आपका जो यंग प्रोफेशनल उनके लिए फ़ायदा। तो अब जानेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो जो प्रोफेशनल जो ग्रेजुएट हो चुके हैं इसी डिसिप्लिन में, जैसे कि एग्रीकल्चर, अलाइड एरियाज़ या ITs, ये सब इसके इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। लेकिन वैसे प्रोफेशनल जो कंप्लीट कर चुके हैं अपने MBA डिग्री या फिर MBA डिग्री कर रहे हैं एग्री बिजनेस से या फिर कॉर्पोरेशन से, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड से, फॉरेस्ट्री से, रूरल डेवलपमेंट से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, ये सब भी इसके लिए एलिजिबल है। और जो एक तरह से ये सहकार मित्र जो है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। 4 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा यंग प्रोफेशनल जिनको ये जो
ये जो सहकार मित्र जो स्कीम है इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसमें अगर वो रजिस्टर करते तब। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है इंटर्नशिप एप्लीकेशन का, वो NCDC के जो वेबसाइट है वहाँ पर खुल जाएगा, और वहाँ पर से वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NCDC के द्वारा जान लेते हैं। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा, NCDC एक्ट 1963 के द्वारा इनको एक एस्टेब्लिश किया गया था एज ए स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये उनका एक तरह से सील है, NCDC का एक तरह से सील का या लोगो का है, वो है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। अब क्या फंक्शन है NCDC का? NCDC का फंक्शन कुछ हद तक कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, कोऑपरेटिव्स को लेकर कुछ अच्छा ही इसका फंक्शन है। पहला अगर बात करें तो ये प्लानिंग करने में, प्रमोट करने में, फाइनेंसिंग प्रोग्राम जैसे प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड स्टॉक को लेकर, अदर नोटिफाइड कमोडिटी जैसे हो गया फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर मशीनरी, लैक, सोप, केरोसिन ऑयल, टेक्सटाइल, रबर। तो ये सब चीज़ें जो है उनको लेकर, उनके प्रोडक्शन को लेकर, प्रोसेसिंग को लेकर, उनके मार्केटिंग को लेकर, मतलब कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फूड स्टफ है, उनके जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और स्टोरेज को लेकर कोई भी अगर प्लानिंग होगा या उसको प्रमोट कैसे करना है, या फिर फाइनेंसिंग प्रोग्राम, उसका जिम्मेदारी एक तरह से इस NCDC के द्वारा है कोऑपरेटिव्स के लिए। साथ साथ जो NCDC जो है उनके में एक्ट है फर्दर अमेंड करके जो कोऑपरेटिव्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल बेस प्रोवाइड कराने का भी जिम्मेदारी, और तरह तरह से उनको जो असिस्ट करने, उनको एक तरह से हेल्प करने के लिए भी एक तरह से NCDC का एक तरह से रोल है। और NCDC की और भी जो अगर बात करें उसके फंक्शन के रूप में, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट, रूरल जो प्रोजेक्ट होते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर के, या फिर कह सकते हैं कुछ रूरल एरियाज में से हो गया वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, एग्री इंश्योरेंस, एग्री क्रेडिट, रूरल सैनिटेशन, एनिमल हेल्थ, ये सब रूरल एरिया के जो कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी NCDC जो है फाइनेंस करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव्स और रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फूड स्टफ है, या कुछ चीज़ें हैं, उनको लेकर जो मार्केट है उनको कैसे बढ़ाया जाए, प्रमोट कैसे कराया जाए, ये सब में NCDC का बहुत अच्छा भूमिका रहता है। अब ये और इसका ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कैसा है? तो मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो है मैनेजमेंट में 51 मेंबर बॉडी होते हैं, जिसमें उसको हम लोग जनरल काउंसिल कहते हैं, जो कि इस NCDC का जो जितना भी पॉलिसीज़ होता है, प्रोग्राम्स होता है, उनको एक तरह से सेव करते हैं, फ्रेम करते हैं। 51 मेंबर का बॉडी है मैनेजमेंट बॉडी, वो जो पॉलिसी वगैरह फ्रेम करते हैं। साथ साथ एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, 12 मेंबर का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जो कि प्रतिदिन जो एक्टिविटी कैसे क्या करना है, कौन सा काम कौन सा क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कौन सा जो प्रोग्राम को करना है, तो पर डे का जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा होता है। और जिसका जो हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है, और दिल्ली के हेड क्वार्टर के अलावा 18 रीजनल या कह सकते हैं स्टेट डायरेक्टर्स भी हैं, डायरेक्टोरेट हैं इस NCDC के। और NCDC खास नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है NCDC का जो फॉर्मेशन, कुछ फंक्शन आपको दिमाग में रखने, और ये सब अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।